आइए 25 नंबर का काव्य सभी लोग निकाल लेंगे। 25 नंबर का काव्य हमारा असाध्य रोग शामक काव्य है, असाध्य रोग। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मानसिक रोग, जो मानसिक रोग है हमारे असाध्य, जो हमें दुख देते हैं, ऐसे रोग, ठीक है ना, जो कि हमें पीड़ा देते हैं, जो हमें शोक में रखते हैं, तो वो हम मानसिक रूप से जो शोक में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, अपना दर्द किसी को कह नहीं पाते, तो वो वाले असाध्य रोग, तो उनके शमन के लिए ये काव्य है। जब हम इस काव्य को करते हैं तो हमारे अंदर एक हर्ष बढ़ता है, आनंद की हमें अनुभूति होती है, और जो हमारा तनाव है वह सारा का सारा दूर हो जाता है, और हमारा मन शांत हो जाता है। ठीक है। तो अगर समस्या क्या है, मन का अशांत होना, यानी कि बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में है, तनाव में है, हमारा मन शांत ही नहीं है, या फिर बहुत तनाव है, या फिर नकारात्मकता, यानी कि हम हर वक्त ही निगेटिव सोचते हैं, हम बिल्कुल बहुत ज्यादा निगेटिव है, हम हर चीज में नकारात्मक चीज को ही देखते हैं। ठीक है। तो उन सब के लिए हम ये काव्य करेंगे। आइए सबसे पहले काव्य पढ़ेंगे। ये जो काव्य है ये देव दुंदुभी, जो प्रातिहार्य है उसका काव्य है, देव दुंदुभी। वायु पथ में देवों द्वारा होता रहता धुंदुभिनाद। हे प्राणी कर लो आत्महित तज कर प्रमाद। मोक्षपुरी में जाना चाहो पाश प्रभु का ले लो नाम। चिंतामणि हे विघ्न विनाशी करते भविजन का कल्याण। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब देव दुंदुभी प्रातिहार्य होता है, तो जब भगवान का सम्मिश्रण लगता है तो आकाश मार्ग से देव आते हैं, और कैसे नगाड़े बजाते हुए, बाजे बजाते हुए आते हैं, और वो कहते हैं कि हे प्राणी आओ चलो, वहां पर क्या हो रहा है, भगवान का सम्मिश्रण आया हुआ है, उस मोक्ष नगरी की यात्रा की ओर चलो, और अपने प्रमाद को दो, और भगवान पार्शनाथ के सम्मिश्रण में चलो, उनकी सेवा करो। क्योंकि एक वही है जो हमारे विघ्नों का नाश करते हैं, वही हमारी चिंताओं का हरण करते हैं, और वही हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो ऐसे पार्शनाथ भगवान के सम्मिश्रण में चलो। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, नगाड़े बजाते हुए आते हैं, धुंदुभी बाजे बजाते हुए आते हैं, और कहाँ से आए हैं, वायु पथ के द्वारा आते हैं, यानी कि आकाश मार्ग से आते हैं, और हर प्राणी को यही संदेश देते हुए चले जाते हैं। जैसे अभी कोई महाराज जी आते हैं, कोई भी आते हैं, तो बाजे बजते हैं ना, तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि क्या कहते हैं, हमारे गुरु आ रहे हैं, या कोई भी मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है। तो बाजे बजना क्या है, किसी खुशी का सिंबल है, कि कोई खुशी है, तभी बाजे बज रहे हैं। ठीक है। चाहे वह किसी की शादी ब्याह के बाजे बज रहे हो, या कोई गुरु आ रहे हो उनके आने के उपलक्ष्य में बाजे बज रहे हो, तो बाजे बजना, धुंध भी बाजे बजना मतलब खुशी, हर्ष, उल्लास। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काव्य है हमारा। और जब हम, हमारा मन अंदर से खुश होता है, तो हम, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, हम अपनी, कुछ क्षण के लिए ही सही, हम अपनी मानसिक पीड़ा को भूल जाते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, वो आगे बताएंगे कि हम कौन सी चीजों के द्वारा हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। तो इस काव्य की जो साधना होगी, काव्य रिद्धि और मंत्र की। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो हिंडन मलाणा याय नमः। मंत्र है ओम रीम अरहम नमो धरणीन पद्मावते नमः। इसकी साधना 21 दिन करनी है, 21,000 जाप के साथ करनी है। इसमें हमने धूप द्रव्य को लिया है, धूप यानी कि धूप अर्चन करते हुए। तो इसमें क्या करना है, जब हम बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हों, तो उसके लिए 23 दिन तक कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करके आए, और किसके साथ, उच्चारण के साथ। ठीक है। अगर देखिए सामूहिक रूप से करा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो म्यूजिक के साथ जब हम विधान करवाते हैं तो उससे और अच्छा होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, सारा का सारा हमारा मानसिक तनाव दूर हो जाता है, और हम एक अपने आप ही, देखिए जब भी कोई बाजे बजते हैं, ढोलक बजती है, कुछ भी होता है, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। हम किसी गाने को सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो भी हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं जो संगीत है वो हमारे मन को प्रसन्न करने का एक सबसे सर्वोत्तम साधन है। तो जब भी हम संगीत सुनते हैं तो उसके द्वारा भी क्या होता है, हम हील होते हैं, और हमारा मन प्रसन्न होता है, आनंद खुशी से भर उठता है। तो इसलिए जब हम संगीत के साथ क्या कहते हैं, विधान करते हैं, तो उससे हमारा मन और भी ज्यादा प्रफुल्लित होता है। सारे दिन 23 दिन ना करवा सको तो कम से कम एक दिन, आखिरी वाले दिन तो जरूर कराओ, और फिर उसमें विधान भी करो, मतलब हवन भी करो सामूहिक रूप से।
यहाँ पर जो अंत में सामूहिक विधान लिखा है, तो वहां पर आप अंत वाला सामूहिक विधान भी कर सकते हैं और उसी में ही फिर हवन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा कि हमारी सारी की सारी हमारी जो तनाव है, जो वो रोग है, वह अपना आप ही दूर हो जाएगा। और प्रभु की गुरु की वाणी को सुने, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। पश्चिम इसमें दिशा है, ब्रह्म मुहूर्त, सफेद रंग के आसन, सफेद माला स्फटिक मणि की और सफेद ही वस्त्र, 21 दिन 21,000 जाप संख्या, बीजाक्षर है जम, स्विच वर्ड है नमो महातवाणम, और चक्र है हमारा आज्ञा चक्र। ठीक है, क्योंकि यहीं से ही हमें सारे मानसिक तनाव हमारे होते हैं। तो इसमें भावना है, प्रभु की गुरु की वाणी मेरा प्रिय संगीत है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि गुरु की वाणी में ही मुझे क्या सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। यानी कि उनके स्वर को सुन के ही, उनकी वाणी को सुन के ही मैं क्या हो जाती हूँ, अंदर तक शांत हो जाती हूँ। इस प्रकार से हम भावना बा सकते हैं। मेरा मन गुरु की वाणी सुनकर प्रफुल्लित होता है, यानी कि खुश होता है, आनंद की अनुभूति होती है जब भी मैं गुरु की वाणी को सुनती हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भावना बहा सकते हैं। साथ ही ये हमारा क्या है, मन अशांत होना या इस तरह से हमारा बुध ग्रह भी इससे खराब होता है, तब हमारे साथ ये होता है। तो हम अपने बुध ग्रह को भी ठीक करें। ठीक है, तो उसके द्वारा भी हमारा ये ठीक होगा। साथ ही भजन सुने, जब भी खाली समय हो भजन सुने, कोई भी संगीत सुने। ठीक है, या फिर झरनों की आवाज को सुने, जो नेचर की आवाज होती है, जैसे झरने की आवाज का म्यूजिक लगा लिया, हवा के सह साए साए चलने वाला म्यूजिक लगा लिया, चिड़ियों की चहचहाट का म्यूजिक लगा लिया। ठीक है, फ्लूट का, बांसुरी वाला म्यूजिक लगा लिया। तो जब भी हम इसको धीमी धीमी गति से सुनते हैं, शांत होके बैठ के, तब भी हमारा क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो हील होता है। ठीक है, और उससे भी हमारी बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा या हमारा जो तनाव है वह दूर होता है। तो इसलिए इसमें क्या करें, म्यूजिक के द्वारा भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें क्या आ जाएगी हमारी, हाँ इसमें बस और कुछ नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा के लिए ही, तनाव के लिए ही ये काव्य है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और काव्य नंबर 26, जो वचन सिद्धि प्रतिष्ठापक काव्य है, यानी कि वचन की सिद्धि, वचन की सिद्धि होना, कि हम जो भी बोले, आजकल कौन नहीं चाहता कि हमारी बात को हर कोई सुने। हर कोई चाहता है ना कि मैं जो कहूँ वो सामने वाला सुने, मेरी बात को माने, मेरे वचनों को तवज्जो मिले। वचन सिद्धि होना, ये वाली वचन सिद्धि होना। साथ ही वचनों के द्वारा प्रतिष्ठा बढ़ना, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसके द्वारा ही आपकी क्या हो रही है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपका यश फैल रहा है। तो ऐसा कोई भी काम जो आप अपनी बोली के द्वारा जैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम अपनी वाणी से ही दूसरों को इन्फ्लुएंस करें। और आजकल तो मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें क्या चल रहा है, अपनी वाणी के द्वारा ही लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सामने वाले को। तो ऐसा कोई भी कार्य होना, और अगर उसमें रुकावटें आ रही है तो उसके लिए ये काव्य है। राज्यसभा में साधक की संपत्ति वचन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो देखिए पहले क्या होता था, जो जैन लोग होते थे अदालत में, उनकी जो क्या कहते हैं गवाही को भी सत्य माना जाता था, कि जो जैन लोग हैं वो असत्य नहीं बोलते, तो उनकी गवाही मानी जाती थी। पहले इतना ज्यादा ट्रस्ट होता था जैनियों के ऊपर, किस लिए, उनकी वचन सिद्धि के लिए, यानी कि उनकी सत्यता के लिए, कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं। ठीक है, आजकल का जमाना तो ये नहीं रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी सत्यता, अपने वचन के द्वारा ही हम हर जगह क्या पा सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा पा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये काव्य है। समस्याएं क्या है, कि आपके शब्दों को तवज्जो नहीं मिलना, कि अगर आप कोई कुछ कह रहे हैं लेकिन कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, चाहे आप घर में बच्चे हो या और कोई भी हो, और आपकी बात को नहीं सुनता, ये भी समस्या। सही शब्दों का प्रयोग न कर पाना, यानी कि जब जहां पर जो बात बोलनी है आप वो बोल नहीं पाते,
वो वाली यहाँ पर समस्या आ जाएगी कि आप अपने मन की बात बोल नहीं पाते, यानी कि आपका जो थ्रॉट चक्र है, जो गला है, वह क्या है, ब्लॉक्ड है। तो आप अपने मन की बात दूसरों को कह नहीं पाते, या आप उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते कि सामने वाले को आप इम्प्रेस कर पाए या आप अपने मन की बात को बता पाए। तो वो शब्दों का आपके पास ना होना, या फिर झूठ बोलने की आदत होना। आप जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी आपके मुंह से झूठ निकल जाता है, तो वो झूठ बोलने की आदत का होना, या फिर आपका विशुद्धि चक्र असंतुलित होना। ठीक है। और गले से संबंधित सारे रोग, जैसे थायराइड हो गया, गले में सूजन, गले में छाले आना, ये जितने भी, हकलाहट हो गया, स्वर यंत्र हो गया, मुंह के छाले हो गया। ठीक है। तो गले से संबंधित जितने भी रोग हैं, उन सब के लिए भी आपका ये काव्य है। और इसमें छत्र, जो प्रातिहार्य होता है, छत्र, 3 छत्र होते हैं, तो उसका वर्णन है। आइए सबसे पहले काव्य पढ़ेंगे। सारे भूमंडल पर प्रभुवर फैला तेरा दिव्य प्रकाश, अपने अधिकारों से च्युत हो तारा गण से आया पास। श्वेत छत्र तब शोभा देता, ताराओं से घिरा हुआ, श्यामा कर त्रैदनु धारण कर, तब सेवा में लगा हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, सारे भूमंडल में, यानी कि तीनों लोकों में, हर जगह क्या फैल रहा है, आपका ही आपका नाम हो रहा है, आपका ही आपका प्रकाश फैल रहा है। ठीक है। तो इसलिए वो जो सूर्य है, वो जो चंद्रमा है, उनकी उनका जो प्रकाश है वो क्या हो गया, छुप गया है आपके भामंडल के सामने, यानी कि आपके आभा मंडल के सामने, आपके दिव्य प्रकाश के सामने। तो इसीलिए वह क्या है, वो जो चंद्रमा है वह क्या बनकर आ गया है, वह 3 छत्र बनकर, उसने 3 छत्र का स्वरूप धारण कर लिया है। और वह अपने आप की अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए वह आपके समक्ष आ गया है। और उसमें जो छत्र में पुन्ने लगे होते हैं, मोती आदि लगे हुए होते हैं, जैसे वह उस चंद्रमा का परिवार ही हो। चंद्रमा का परिवार क्या है, तारागण आदि है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उस चंद्रमा की, यानी कि हे प्रभु, आपके सामने हर किसी का प्रकाश फीका है। वह चाहे करोड़ों सूर्य हो, चाहे करोड़ों चंद्रमा आ जाए, करोड़ों तारे आ जाए, फिर भी उनका प्रकाश उतना नहीं है जितना कि आपका है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि सारे भूमंडल, यानी कि आप क्या हो, 3 लोक के नाथ हो। तीनों लोकों में सिर्फ आपका ही आपका क्या है, एक छत्र राज्य है, ये कह लीजिए। छत्र मतलब राज्य। छत्र किसके ऊपर लगता है, जिसका राज्य होता है। ठीक है। पहले जब राजा महाराजा निकलते थे, तो उनके ऊपर भी क्या कहते हैं, छत्र तो नहीं होता था, लेकिन वो एक छाता होता था ना, लंबा सा, तो वो भी क्या हो गया, एक छत्र हो गया, इसी तरह से। ठीक है। तो इसलिए जिसकी भी प्रतिष्ठा होती है, जो भी राजा होता है, उन्हीं का छत्र होता है। और कहते भी है, एक छत्र राज्य है इनका तो हर जगह, ये हम हमेशा अक्सर सुनते भी हैं। तो इसलिए उसी के लिए यहाँ पर प्रभु के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, वह आपका ही यहाँ पर क्या है, तीनों लोकों में आपका ही, आप ही प्रकाशित कर रहे हो अपने ज्ञान से, अपनी आभा से। इस प्रकार ये वचन सिद्धि प्रतिष्ठापक ये काव्य होता है हमारा, काव्य नंबर 26। अब इसमें क्या है, वचन सिद्धि, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या समस्याएं हैं। अब इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो रिद्धि काव्य का मंत्र का उच्चारण करके। रिद्धि है हमारी ओम रीम अरहम नमो जयम देव पासे वत्ताय नमः। मंत्र है ओम रीम श्राम श्रीम शूम शाह पद्माय नमः। 27 दिन 27,000 जाप आपको पूरी करनी है। इसमें जो द्रव्य है वो चंदन लिया है। ठीक है। तो चंदन द्रव्य के द्वारा आप प्रतिदिन देव दर्शन करके चंदन का टीका माथे पर और गले पर भी लगाना है, क्योंकि हमारा थॉट चक्र क्या है, इनबैलेंस है, इसीलिए हमें समस्याएं आ रही हैं। तो हमें उसको भी हील करना है। माथे पर तो हम लगाते ही हैं डेली टीका, लेकिन अब हमें गले पर भी लगाना है, और इस भावना के साथ कि मेरा जो थॉट चक्र है वो क्या हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है। ठीक है। तो अपने आप ही अपने आप सारी समस्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से करना है। साथ ही साथ मौन रहने का भी अभ्यास करें, क्योंकि जितना हम मौन रहते हैं उतना ही हमारा थ्रॉट चक्र क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, विशुद्धि चक्र। तो थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का या आधे घंटे का मौन भी रहने का प्रयास करें। मंत्रित चंदन का टीका
जब भी कोर्ट केस हो, व्यापार हो, मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, वहां पर जाते हुए माथे पर लगाएं और गले पर। यानी कि वो ऐसा कार्य है, ऐसा आपका व्यवसाय है जिसमें आपको बोलना पड़ता है, आप अपनी वाणी से ही सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यवसाय के लिए आप क्या करें, मंत्रित चंदन को मंत्रित करके रख लें, और फिर जब भी जाएं आप मीटिंग में या कहीं भी जाएं तो उसका टीका लगा के जाएं, तो आपसे सामने वाला इम्प्रेस हो ही जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम क्या कर सकते हैं, चंदन के द्वारा अर्चना कर सकते हैं। इसमें और गले के चारों ओर आप हल्का, अगर आपका विशुद्धि चक्र इन बैलेंस है तो आप गले के चारों ओर नीले रंग का कुछ पहन भी सकते हैं, जैसे नीले रंग का दुपट्टा, हल्का नीला जो आसमानी कलर होता है। ठीक है, कोई भी इस तरह का नेकलेस पहन लिया नीले रंग का, या ऐसे कुछ भी कि वहां पर आपका आसमानी कलर आ जाए, जब तक आपका इन बैलेंस है थ्रोट चक्रा। तो ये भी एक रेमेडी है। और कुछ नहीं तो कागज का ही कुछ इस तरह से, या नीला दुपट्टा, नीला रुमाल बांध लिया गले में आसमानी कलर का, तो उससे भी क्या होगा, वो पूरा नीला आपके अंदर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इंटेंशन भी सेट करनी है, ये नहीं कि सिर्फ बांध के छोड़ना है। ठीक है, तो वो बांध के या वो रख के तो भी आप क्या कर सकते हो, एक थोड़ा सा छोटा सा आप ध्यान कर सकते हो कि सारी वो आसमानी रंग की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, आपके गले में, और उसको हील कर रही है। ऐसा करोगे तब फायदा होगा, खाली बांधने से भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा सा ध्यान तो आपको इसमें करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं, जो जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं और वो जल्दी से बोल नहीं पाते, ठीक है, अगर देर से बोल रहे हैं तो उनके गले में आप दो छोटे छोटे शंख भी बांध सकते हैं, तो उससे भी क्या होता है, बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। साथ ही शंखनाद, अगर हम शंखनाद को सुनते हैं तो उससे भी हमारा जो गला है वो खुलता है, अगर हम खुद बजाते हैं तो उससे और ज्यादा खुलता है शंखनाद। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दिशा पश्चिम है, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला मूंगे की और रंग भी लाल, दिन 27,27,000 जाप, बीजाक्षर है डम, जो कि शुभ स्वर लाता है, यानी कि जो हमारा स्वर है उसको अच्छा करता है। स्विच वर्ड है नमो घोर तवाणम, चक्र है विशुद्धि, और भावना है मेरे मुख से उचित व संतुलित शब्द निकलते हैं। अब ये उसके लिए है जो कि गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, अगर उन्हें अपने शब्दों को संतुलित करना है। ठीक है, कई बार होता है कि हम अपनी वाणी से ही दूसरों का हृदय दुखा देते हैं, होता है ना, कहते हैं वाणी का घात ज्यादा होता है तलवार के घात से। वाणी, तलवार वाला तो घाव भर जाएगा, लेकिन अगर वाणी से कोई घात हो जाता है किसी के हृदय पे, तो वो हमेशा उसको चुभता रहता है, हमेशा वो उसको याद आती रहती है। जब भी कोई बात होगी, आपके मधुर संबंध भी हो जाएंगे, उसके बाद भी वो कभी ना कभी उसकी जुबान पे ये बात आ जाएगी, तूने तो मुझे ऐसे उस वक्त कहा था, आ जाती है ना बात। वो बात किसी की कभी कहीं भी कभी नहीं भूलता। तो इसलिए जो वाणी का वार होता है, तो इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। ठीक है, जो जितना सोच समझ के बोलता है उसकी वाणी का उतना ही प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हमेशा बहुत सोच समझ के बोलें, अच्छा बोलें सबके लिए। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। तो इस तरह से वचन के लिए हमारा ये काव्य हो जाता है 26 नंबर का काव्य। साथ ही छत्र प्रातिहार्य का था, तो ये प्रातिहार्य के वर्णन यहाँ पर हमारे समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा 27 नंबर का काव्य, जिसमें समवचरण का मतलब वर्णन है। ठीक है, तो इसमें है बैर विरोध विनाशक काव्य है। अब समवचरण कैसा होता है, उसके अंदर जितने भी जीव जंतु जाते हैं, चाहे वो आपस के मतलब बैरी क्यों ना हो, वो भी वहां पर जाके मित्र बन जाते हैं। ऐसा वो समवचरण का प्रभाव होता है कि वहां पर अलग अलग नेचर के लोग जाते हैं, जैसे कि सर्प और मयूर एक साथ अगर वहां चले जाए तो वहां जाके अपनी क्या छोड़ देते हैं, शत्रुता छोड़ देते हैं, जो भी समवचरण में पहुंचते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समवचरण का वर्णन है, और जिसमें जाकर यानी कि इस काव्य के द्वारा आप अपने सभी बैर का क्या कर सकते हो, विरोध का विनाश कर सकते हो। तो इससे दुश्मन परास्त होता है, बैर विरोध छोड़कर वह शांत हो जाता है। और उसमें वो शत्रु जो छुपे हुए हैं, है ना, जो हिडन शत्रु होते हैं, जो हमें पता ही नहीं कि वो हमारे शत्रु हैं। हो सकता है कि सामने वो हमें बहुत अच्छा दिखाते हो, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हो, या हमारे लिए अपने मन में गलत भावना रखते हो। तो ऐसे जो छुपे हुए शत्रु हैं, या फिर ऐसा लोग जिनसे हमारा विचारों में मतभेद है,
घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। या फिर कर्म रूपी शत्रु, जो सबसे बड़े शत्रु हैं। कर्म रूपी शत्रु जो हमें हमेशा क्या करते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं। या फिर टीम वर्क करने में परेशानी आ रही हो, तो हम इस काव्य को कर सकते हैं 27 नंबर का काव्य। क्योंकि समवचरण में सब लोग होते हैं, अलग अलग बुद्धि के अलग अलग प्राणी होते हैं, फिर भी वो एक साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें भी टीम वर्क करना है, अब जितने भी लोग टीम वर्क में होंगे, टीम होगी हमारी, सब अलग अलग विचार के होंगे, लेकिन फिर भी एक साथ एकजुट होकर जो कार्य करने की जब उनके अंदर क्षमता आएगी, तो वो अगर उसमें दिक्कतें आ रही है, तो तब हम ये वाला काव्य कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कार्य है वो अच्छे से पूर्ण हो जाए। काव्य है, सोना चांदी माणिक आदि से निर्मित त्रैकोट महान, सर्व संपदा से परिपूरित, तीन लोक के पिंड समान, कांति कीर्ति व तेज पुंज का वर्तुल बना अति सुंदर, पाश प्रभु का समव शरण ही, भव्यो का लेता मन हर। कह रही हैं, अब यहाँ पर तीन कोट होते हैं, तीन कटनी होती है समवचरण में, तो वही तीन कोट कह रहे हैं कि ऐसे वो तीन कोट हैं जो कि सोने से बने हुए हैं, चांदी से बने हुए हैं और माणिक आदि से बने हुए हैं। तो वो ऐसे जो तीन कोट हैं, वह आपकी तीन लोक की संपदा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, कि यानी कि आप क्या हो, तीन लोक की संपदा के आप मालिक हो। तो इस तरह से कह रहे हैं कि वो तीन लोक की संपदा के समान है वो जो तीन कोट है। और वो कैसे हैं, वर्तुलाकार यानी कि गोल आकार के हैं। तो इसलिए जैसे कि पूरी पृथ्वी का स्वामित्व तो क्या है, आपका ही है। और समवचरण भी कैसा होता है, गोल होता है, गोलाकार शेप में होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड के आप ही स्वामी हैं। और ऐसा वह जो तीन कटनियां हैं, वह क्या है, आपकी कांति यानी कि आपकी प्रभा, आपकी कीर्ति और आपका जो तेज पुंज है, उन तीनों से निर्मित होकर ही वह क्या बना हुआ है, वह तीन कोट बने हुए हैं, यानी कि तीन कटनी बनी हुई है वर्तुलाकार यानी कि गोलाकार में। तो इसलिए हे प्रभु आप क्या हो, आपका वो जो समोशरण है वह भव्यों के मन को हरण करने वाला है, वह इतना सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी संपदा का, समवचरण की विभूति का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब वैर विरोध का नाश मैंने बता ही दिया। इसकी साधना कैसे करें, तो रिद्धि मंत्र काव्य रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो खल दुठनासे नमः। मंत्र है ओम रीम श्रीम धरणेन पद्मावती बल पराक्रमाय नमः। विधि है 27 दिन 27,000 जाप आपको पूरी करनी है। साथ ही साथ इसमें चंदन द्रव्य को लिया गया है। तो गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन चंदन की माला से जाप करें। ठीक है, तो जो भी जितनी भी इसकी रिद्धि की और मंत्र की जाप होगी, तो चंदन की माला का प्रयोग करें। साथ ही चंदन के तेल का उपयोग करें, या फिर दान करें, या फिर चंदन का इत्र वगैरह आदि वो भी आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। दिशा है पूर्व, समय प्रातःकाल, आसन लाल, माला लाल मूंगे की, रंग भी लाल, बीजाक्षर है ढम, और स्विच वर्ड है नमो घोर परक माणम, चक्र है विशुद्धि और अनाहत। अनाहत यानी कि आपका हृदय भी, ठीक है, कर्म रूपी शत्रु तो वहीं पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमें अनाहत चक्र को भी हील करना पड़ेगा और विशुद्धि चक्र, दोनों चक्र को हमें यहाँ पर हील करना पड़ेगा। भावना है मैं सबका मित्र हूँ, सब मेरे मित्र हैं। तो जब भी हम ये भावना भाते हैं, बहुत पावरफुल भावना है, डेली सुबह उठ के ये भावना एक बार जरूर से बोलें और पूरे सच्चे मन से, फिर देखिए आपके सारे मित्र ही बनते चले जाएंगे कि मैं सबकी मित्र हूँ और सब मेरे मित्र हैं। जब आप ये भावना भाएंगे, तो आपको एक अलग ही, आपके अंदर आपको एक अलग ही आपका हृदय परिवर्तित होता हुआ आपको स्वयं ही दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत पावरफुल है। साथ ही अगर छोटे बच्चे हैं जिनको अगर नजर लग जाती है, तो उनके लिए क्या करें, मोर पंख चांदी की ताबीज में रखकर आप उनको पहना सकते हैं। छोटा सा मोर पंख ले लीजिए, ठीक है, और चांदी का ताबीज बना लीजिए, उसके अंदर आप वो मोर पंख जितना भी आ सकता है वो रख के और उसको पहनाइए, तो उनको कभी भी नजर नहीं लगेगी बच्चों को। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी एक लिख लीजिए, 48 दाने काली उड़द के, 38 सॉरी 38, 38 38 दाने काली उड़द की दाल के,
पूरे वाले, साबुत उड़द। 40 चावल के दाने, जो कि टूटे हुए ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 40 चावल के दाने, इनको मिलाकर एक गड्ढे में दबा दें और उस पर नींबू निचोड़ते जाए और ये काव्य पढ़ते जाए, ठीक है। और साथ ही उसके लिए भावना भाई जो भी आपको परेशान कर रहा है कि वो अब मेरा मित्र हो गया है, ठीक है, मैं उसकी मित्र हूं और वो मेरा मित्र है, इस प्रकार से भावना भाते हुए ये काव्य पढ़ते चले जाएं और ये नींबू निचोड़ते चले जाएं, तो क्या होगा कि वो जो आपका शत्रु है वो आपका मित्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम संस्कृत के काव्य पढ़ेंगे। 25 नंबर का काव्य। भो भो प्रमाद मवधूय भज ध्वमेन मागत्य निर्वति पुरीं प्रतिसार्तवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन नभि नभय सुरदुन्दुभिस्ते, ठीक है। भो भो प्रमाद मवधूय भज ध्वमेन मागत्य निर्वति पुरीं प्रतिसार्तवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभा सुरदुन्दुभिस्ते। 26 नंबर का। उद्योति तेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान वितो विदुर यम विहताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोरु सितात पत्र व्याजात त्रिधा धृत धनुर ध्रुव मभ्युपेता। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोरु सितात पत्र व्याजा तीर्धा धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेता। 27 नंबर का। स्वे प्रपूरित जरगत्र्य पिंडितेन कांति प्रताप यश सामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन साल्यत्र येन भगवन् नभितो विभासि स्वेन प्रपूरित जगत् त्रयपिंडितेन कांति प्रताप यश सामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन साल्यत्र येन भगवन् नभितो विभासि, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारे 27 काव्य पूरे हो जाते हैं। चलिए जाप करेंगे सभी लोग।